चाहूंगी कि अगर मैं कुछ गलत बोलूं, क्योंकि हो सकता है कि मेरी कुछ बातें बुरी लगे, बट उसके लिए हम सो सॉरी। ठीक है, जैसे वो भैया ने अभी कुछ बोला था कि मेरी सास ऐसा बोलती है कि मेरी वाइफ के या मेरी बेटी के कहने पे चलो, बट ऐसा नहीं होता है। अगर इसका रीजन ये है कि आप अपने बेटे को बेचते हो, क्योंकि आप शादी करने जाते हो ना कि बेचने जाते हो। अगर आप किसी की लड़की के दरबार पे गए हो तो आप उससे ये क्यों कहते हैं कि मुझे 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, या मुझे ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए? नहीं कहना चाहिए। दहेज मांगना गलत है, गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, उसका रीजन ये होता है, आप कहते हैं कि मुझे अपने बेटे को पढ़ाया है लिखाया है, तो मुझे लगता है कि कोई भी माँ अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, राइट? वो भी पढ़ाती है और लिखाती है और उस लेवल पे बनाती है कि वो उस लेवल तक रहती है। हाँ, उसमें कोई कमी है, आप ये बताइए कि ये कमी है, मुझे समझ में आता। बट दहेज मांगना गलत है और बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि एक माँ अपना पूरा कलेजा देती है। आप अपने बेटे को कोई दे सकता है? कोई यहाँ पर जो अपने बेटे को कोई दे सकता है? बताइए। सही नहीं दे सकता ना। आज देखो, सुना है कि बेटियां पराई होती हैं। आई नो पराई होती हैं, लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि बेटियां तो पराई हैं, हाँ, पर शादी के बाद बेटे भी पराई हो जा रहे हैं कुछ। तो उसका रीजन यही है ना, क्या? कि आपने अपने बेटे को बेचा। जब बेचा तो आप लड़की से उम्मीद नहीं कर सकते ना कि आप ऐसा करो कि वैसा करो। सही है, वो लड़की लेके अपने पति को खरीदे हुए नौकर को लेके चली जाती है, चल। ऑब्वियसली यही रीजन होता है। मैंने तुझे खरीदा 10-5 लाख में, चल। तो आप बेचो ही क्यों? बात सही है, आपकी बात सही है। हाँ। कि बेचो ही क्यों? बेचो ही क्यों? अच्छा, जिनने दहेज नहीं लिया, हाँ। उनको भी कई बार तलाक में 20 लाख देना पड़ता है। अब उसका मैं नहीं बता सकती, बाकी अभी का अनुभव मैं बता सकती हूँ। लाई 1 रुपया नहीं थी, ले गई 20 लाख, ऐसा भी हुआ है। जो मेरे पास अभी का अनुभव है। अच्छा, आपके पति कहाँ है? मेरी शादी नहीं हुई है और ना ही मुझे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि सर, मतलब ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ कि मैं आपको कैसे बोलूं। मेरे एक भैया थे 3 बहनों के बीच में। ठीक है, मेरी 2 बड़ी सिस्टर है जिनकी शादी हो गई है, और मेरे भैया 28 इयर्स के थे। आफ्टर मैं हूँ 25 इयर्स की, कंप्लीट 26 में लग चुकी हूँ। तो मेरी शादी, आपकी मेरी भाभी नहीं थी, मतलब भाई का विवाह नहीं हुआ? हाँ, दीदी की शादी करने हम ग्रेटर नोएडा से कानपुर गए थे, क्योंकि हम वहाँ के निवासी हैं। आप क्यों नहीं करना चाहती हो? उसका रीजन बता रही हूँ। मेरे निवासी हम कानपुर के हैं। 15 दिन शादी के बाद 15 दिन हुए, मेरे ही पिताजी ने किसी को पैसा दिया था 3.5 लाख रुपए। वो अपना पैसा मांगने के लिए भाई को भेजा कि बेटा आप उनके घर से पैसा ले आइए। उनको पैसा ना देना पड़े, मेरे भाई को खत्म कर दिया। एक ही बेटा था, जिसका एक बेटा हो, आप बताइए उसके माँ पर क्या बीतती होगी, या उसकी बहनों पर क्या बीता होगा। और उनको अभी तक कोई कुछ नहीं मिला। तो उनको भी हत्यारों को दंड मारते हुए पकड़ा था, पुलिस को गवाह एकदम बिल्कुल मारते हुए ऐसे पकड़ा था। तो मारने वालों को दंड नहीं मिला? नहीं मिला। 4 साल हो गए, छूट कर वापस आ गए। वो मेरी आंखों के सामने होते हैं। मेरी माँ को कौन देखेगा? अगर मैं शादी करूं, रिश्ते आते हैं, वो कहता है कि मुझे इतने लाख चाहिए, उतने लाख चाहिए। कहाँ से देगी मेरी माँ या मेरा पिताजी, क्योंकि उस लेवल में नहीं है कमाने के। नहीं, ऐसा है, सुनो, उनकी कहानी अलग थी, आपकी कहानी अलग है। यदि माँ की बेटियां ही बेटियां हैं, किसी माँ की, तो उनकी बेटियां ही उन माँ की सेवा करेगी और दामाद ही उनकी सेवा करेगा, यही धर्म है। पूरी बात सुनो। लेकिन यदि माँ का बेटा है तो वो फर्ज बेटे का है कि बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे, परंतु यदि बेटियां हैं और सक्षम है, कर सकती हैं, तो वो भी अपने माँ बाप की सेवा करें। तो उसका रीजन ये होता है ना, जब लड़के वाले आते कहते इतना लाख चाहिए। एक रिश्ता आया मेरे घर पे, आपके लिए रिश्ता आया? मेरे घर पे एक रिश्ता आया, हम लोग उनके घर नहीं गए, क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे, ना मैं झुकने दूंगी। मतलब झुकेगा नहीं साला? मैं नहीं झुकने दूंगी। रीजन ये है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उतने लेवल बना, मैं शादी करने का कोई शौक नहीं है गुरुजी। ठीक है, तो मैं क्यों झुकने दूं? सामने से रिश्ता आया, उसने कहा इतने लाख चाहिए। मैंने चाय पानी नाश्ता सब कराया। उसने बोला 7 लाख चाहिए और आप अपनी जमीन बेच के दो, ये जैसे भी। मतलब वो लड़का 7 लाख में बिक रहा था? हाँ, ठीक है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन था, मैं 7 लाख में 7 लाख का कोई मतलब कैसा था? ब्रांडेड था कैसे? लोकल गवर्नमेंट जॉब का था। हाँ, मतलब ब्रांडेड थोड़ा बहुत। हाँ, ठीक है।
मुझे नहीं चाहिए गवर्नमेंट, मुझे इतना कोई शौक नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि मुझे अपने पैरों मतलब पे गवर्नमेंट भरोसा वाले 7-7 लाख में मिल जाते हैं। है। मिला, जो हुआ वो आया। सही। उनके माँ बाप को मैंने चाय पानी नाश्ता जो था वो मैंने कराया, जो मैंने खाया वो उनको खिलाया। सही है। ठीक है। उसके बाद में मैंने एक ही बात बोली हाथ जोड़ के कि आप लोग अपना रास्ता पकड़िए और अपने घर को जाइए। ऐसे ही आपने बोल दिया। हाँ, क्योंकि मुझे शादी करने का शौक नहीं है और ना मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, ना मैं उसको बेचने के लिए रेडी हूँ। दूसरी चीज, मैं आपको 7 के 15 लाख दूंगी। उसका रीजन ये है कि मैं 1 गिलास पानी आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को सिर्फ हाँ, ऐसी होनी चाहिए। पहले ही बोल दे, सुन शादी कर, पानी नहीं दूंगी 1 गिलास। तो नहीं दे सकती नहीं, ना। सही है, आप सही हो अपनी जगह। ऐसे ही नहीं, ये ईमानदारी है कि पहले ही बता दो। ऐसा मैंने कि शादी झूठ नहीं बोला। पहले शादी करके आए, नहीं बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, हाँ, बाद में मुंह फुला दिया, नहीं दूंगी पानी वाली। बाद वाला कोई सेटअप नहीं, पहले ही बोल दो कि सुनो पानी नहीं दूंगी, तुम प्यासे मरो तो मरो, यदि पानी नहीं चाहिए तो मैं आऊंगी बहू बन के। मांगोगे तो तुम्हारी हमारी कट्टी। उनका कहना ये था कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, जॉब करता है। मैंने कहा मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ाया लिखा है और मैं भी जॉब करती हूँ। सही है। उन्होंने कहा आप अपना पैशन छोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना पैशन छोड़ दूंगी, बट मैं हमेशा नहीं छोड़ सकती, आप मुझे अपना करा के दे दो। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना, आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगे, सही है। क्योंकि उस लेवल भी है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के नहीं, लायक। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा हाँ। मिल गया जो बिना दहेज जो वाला। कहेंगे वो करेंगे, आप फिर पानी आने दोगी, जो कहेंगे वो करेंगे, भोजन वोजन भी दे दोगी, जो कहेंगे वो करेंगे, कढ़ी भी बना दोगी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करेंगे। सही है। वो कहेंगे गांव में रहो, गांव में रहूंगी, मतलब पैसे ना मांगे। बिल्कुल नहीं दे सकते सही है, ना। सही है। क्योंकि हम क्यों, हमारे माँ बाप है ही नहीं उस लेवल में सर। सही है, सही है। मेरा भाई है ही दहेज इस तो दुनिया में। देखो वैसे भी गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। मैं भी कथाओं में इस बात का हाँ। सख्त विरोधी हूँ कि दहेज लेना देना दोनों गलत है। लड़की का पिता लड़की की माँ अपनी श्रद्धा से जो दे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल। पर डिमांड नहीं, मांगना नहीं कि नहीं जी हमें ये चाहिए। हाँ। ये गलत है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मांगो मत मेरे माँ बाप से। मांगे से मरना भला, हाँ। मत मांगो कोई भीख, पर बिना मांगे मौती मिले, यह सदगुरु की सीख। सही है। जी। तो आप शादी कब करोगी? नहीं, इच्छा नहीं है मेरी, क्यों? क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप को देखने के लिए चाहिए कोई, सही जो है। कि नहीं है। आपकी 2 बहनों की होगी शादी? हाँ होगी, मेरी बीच वाले जीजू और मेरे बीच वाली दीदी और मैं और मेरी मम्मा साथ में नोएडा में ही रहते हैं। मैं जॉब करती हूँ। मैं जो आपके जीजू हैं वो फ्री में मिले थे कि पैसों में? उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा, मतलब अच्छा है। मैंने ढूंढा था उनके लिए। सिस्टर की जब शादी अपने मैंने लिए कराई। फ्री वाला ढूंढ, दीदी के लिए ढूंढा तो अपने लिए भी ढूंढो। मुझे नहीं नहीं करना ना सर, इसलिए ढूंढती नहीं हूँ। नहीं ढूंढना, नहीं तो करनी नहीं है। नहीं। अच्छा, तो अभी माँ कितने साल की हैं? मेरी मम्मी हो गई 65 के अप्रोच होंगी। और पिताजी? पापा मेरे लोकतंत्र सेनानी से रिटायर हैं और वो आई थिंक 70 या 75 के आसपास के। और आपकी उम्र 25? हाँ जी। हम 4 भाई बहन थे। 4 भाई? 4 भाई बहन थे, 3 बहनें, एक भैया। भैया मेरे से बड़े थे, दोनों दीदी से छोटे थे। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरी कोई सेवा मत सवाल करिए, सवाल बस कुछ? हाँ ये करिए कि जितना हो सके उतना लोगों का क्या दहेज बंद करवाइए, बस बंद हो जाएगा? अब हाँ। आपने बोल दिया, दहेज बंद कराइए, क्योंकि अगर दहेज चलता रहा तो सीधा आप ऐसा सुनो, बच्चे ये दहेज कैसे बंद होगा मैं बताऊं। जो लड़का दहेज ले उस सास को ससुर को बहू एताब की तरह बोल देगा, सुनो पानी नहीं मिलेगा, हाँ, पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, आपकी तरह बोल दो तो फिर अपने आप दहेज बंद हो जाएगा। क्यों? कि पैसा मिलेगा, लो पैसा मांगना है 10 लाख चाहिए, लो 10 लाख, पर पानी नहीं मिलेगा बुढ़िया। मेरे मांगती सगे है ना ताऊ की पानी। लड़की ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था अपने घर बुलाकर। किसने? मेरे सगे ताऊ की लड़की ने अपने घर में बुलाकर मेरे ऊपर चोरी का। अगर गुरुजी आप बताना, मैंने चोरी की है। 5 बजे की चीजें खोई हुई, क्या 10 बजे आपको याद आ रहा है कि मेरी गोल्ड की 3 रिंग 10 बजे खोई हैं, 4 रिंग, ठीक है। और जब मैं उस गेस्ट हाउस से हॉल से निकल गई, मैंने ओला कैब करके आलमबाग पहुंचने चलो वाली। ठीक है, चोरी वोरी तो आपका पर्सनल मैटर है, हाँ। उसे ना बताओ सबके बीच में। जी आप लेकिन अच्छा आपने बताया कि पहले हम सबका वो कथा ये बोल दिया करेंगे कि जो दहेज मांगे तो बोल दिया करो कि दहेज तो मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। जी, थैंक यू गुरु। फिर अपने आप दहेज बंद। ये अच्छा है, एक आइडिया जो बदल दे दुनिया। ये आइडिया